पर आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हो और जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण बेतिया में। ख़ास तौर पर हमारे साथ हैं स्पेशल एक्सक्लूसिव गेस्ट रिजवान रियाजी सर जी हैं, जो कि इनके जैसे कि तकवा टूर एंड ट्रेवल्स एक तरह से गारंटी आपको एक तरह से जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्री में। ओवरऑल हम जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मोस्टली जो इंडिया में कोरोना काल से लेकर बहुत ही लोगों को परेशानी हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे लोग फ़ौरन जा रहे हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्री में। तो अभी जिससे बता रहे थे आप कि 70 लोगों की एक तरह से धोखाधड़ी हुआ, पैसा देकर फ़्लाइट के फिर से रिटर्न आते हैं। ओवरऑल आप कितना जॉब गारंटी दे रहे हैं, किस तरह से अपना फ़्लाइट करा रहे हैं, पूरा क्या प्रोसेस है? देखें, हमारी जो कंपनी है तकवा टूर ट्रेवल्स एंड ट्रेनिंग ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, इससे 7 साल पहले से हमारी कंपनी रियाजी टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिल्ली में चल रही थी और चल रही है। तो हम लोग भी वही काम करते हैं जो दूसरे लोग काम करते हैं, वीज़ा का कारोबार है इसी सूरत में। लेकिन हमारा कारोबार अल्लाह का शुक्र है कि धोखाधड़ी से पाक साफ़ है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले दिनों हज़ारों लोग गए और दुबई और कहीं क़तर और दूसरे ममालिक से वापस आ गए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आदमी जाता है यहाँ से, गरीब तबका जाता है खेत बेच करके, अपनी बीवी का गहना जेवर बेच करके, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे जो अपने वादे के मुताबिक हम उनको नौकरी दिलाएं, गलतियाँ ना हो हमसे। तो हम साफ़ शफाफ माहौल में नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं। और ख़ासकर जो कोरोना का मामला है, कोरोना के बाद तो घर घर भुखमरी आ गई है तकरीबन, और करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो मैं दिल्ली में का एक ब्रांच जो अपने कुरान घर एकेडमी बेतिया में मैंने खोलने के लिए इजाज़त दी अपने मैनेजर डॉक्टर जावेद अनवर साहब को कि यहाँ पर भी एक ब्रांच होना चाहिए, कि यहाँ पर दोनों चंपारण को देखते हैं, मगरबी और मशरक़ी चंपारण में 1 करोड़ 5 लाख की आबादी है और हर फैमिली से आदमी बाहर जाना चाहता है। तो ऐसी सूरत में अगर हम उनको नौकरी दिला दें तो बहुत बड़ा सवाब का काम भी है और लोगों धोखाधड़ी से बच जाएंगे। आपको बता दें कि हम एक हदीस पढ़े हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि खैरुकुम मन अनफ़अकुम लिन्नास, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। और आज के डेट में अगर किसी को नौकरी दिला दी जाए तो बहुत बड़ा सवाब का भी काम है। ये समझ कर के हम एक खिदमत समझ के कर रहे हैं ये काम। जो चीज़ें एक तरह से मुंबई दिल्ली में लोग फ़्लाइट कराने के लिए लोग पूरा अपना जाकर वहाँ ट्राई करते थे, लगभग 2 महीना 5 महीना 1 महीना यानी साल भर तक लगता था, वो आप एक तरह से लोगों के होम ग्राउंड यानी गांव में आप एक तरह से फैसिलिटीज़ जो दे रहे हैं और बता रहे हैं यहाँ पर कि पासपोर्ट जमा करने से लेकर 30 या 60 दिन में आप एक तरह से गारंटीड वाला एक तरह से फ़्लाइट कराएंगे। ओवरऑल क्यों ऐसा लगा कि मतलब कि दिल्ली से उठकर मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक तरह का टूर एंड ट्रेवल्स खोलना? देखिए, एक आदमी जब आपके पास आता है नौकरी की तलाश में तो 50,000 60,000 रुपया जब जमा करता है तो सूद पर लेकर के जमा करता है। एक ट्रेवल लेकर के उसको साल भर झिला देता है और वो 5,000 रुपया महीना हर महीना वो देता रहता है। सूद की वजह से वो दबता चला जाता है। इसीलिए मैंने गारंटी के साथ काम करना शुरू करा अपनी टीम में बैठ करके। पूरा मेरा ऑफिस मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, पटना में भी पिछले दिनों हम ऑफिस खोलने गए हुए थे, रूम ले लिया गया है। कुछ ही दिनों में हमारा वहाँ पर ऑफिस हो जाएगा। मोतिहारी में अगले हफ्ते में उद्घाटन करना है हमें। तो हमने चाहा कि कम से कम मुद्दत में फ़्लाइट हो जाए। हम उन्हीं लोगों का पासपोर्ट अपने पास पकड़ते हैं या पैसा पकड़ते हैं जिनका वीज़ा इश्योर हो जाता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि दुबई का वीज़ा जो अभी लोग हमारे इलाके के ही 70 आदमी एक ही दिन में उनकी फ़्लाइट हो गई जो वापस आ गए। हमारे पास अभी 200 वीज़ा है जिसे हमें 1 हफ्ते में उसको भरना है। तो जल्द से जल्द फ़्लाइट देते हैं। देखिए ना, सरकारी नौकरियों में अभी हम देख रहे थे कि मदरसा बोर्ड हो या स्कूल बोर्ड हो या क्या क्या बोर्ड हो, उसमें बहाली में कितने लोगों ने चिटिंगबाजी की। एक पद के लिए 10-10 आप ही लोग हैं चलाने वाले। ख़बरें हैं कि 10-10 आदमियों से उन लोगों ने पैसा ले लिया और लाखों लाख लिया, वापस भी नहीं कर रहे हैं। हम तो टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं कि आज हमने पैसा लिया, 2 महीने के बाद में आप जाइए 40,000 50,000 1 लाख रुपया महीना कमाइए। और इतना साफ़ शफाफ माहौल में तकवा जो आप जान रहे हैं, तकवा के माने परहेज़गारी, उसमें कहीं भी लोच नहीं रहता, फ्रॉड नहीं होता है। और ख़ासकर मेरा नाम रिजवान रियाजी है। मैं जैसे LG है, सैमसंग है ना मार्केट में, वही नाम रिजवान रियाजी का है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन
कोई भी आदमी ब्लेम नहीं कर सकता है कि किसी के हुकूक हम रख सकें या हमारा ट्रैवल रख सके। तो जल्द से जल्द हम फ्लाइट कराने की गारंटी लेते हैं। एक चीज़ जो समझ में आ रहा है कि जिस तरह से देश के जो सियासी लीडर हैं उनका जो काम था, एक तरह से वादा किए थे कि 2 करोड़ जॉब देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है वो काम तो लोगों को नौकरी जॉब आप दिला रहे हैं, ख़ासतौर पर लोगों को फ्लाइट्स कराने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर रहे हैं, एक तरह से गारंटी, कोई फ्रॉड नहीं। क्या कहेंगे ऐसे सियासी लीडर जो सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं और कोई लड़का या पढ़े लिखा लड़का प्रोटेस्ट करता है तो उसे लाठी मिलता है? देखिए, आपने शायद इस मौके पर बेमहल आपने सवाल कर दिया। मैं बिज़नेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, आपने सियासत में, चूँकि मैं MIM का प्रत्याशी सीटा मैंने 18 से रह चुका हूँ, तो शायद इसीलिए आपने इसमें कर दिया। नौकरी का वादा किया गया, 2 करोड़ का, नौकरियां नहीं मिली बल्कि नौकरियां छीन ली गई। ऐसे में हमारी अपनी ज़िम्मेदारी, जनता की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने हमवतन भाइयों की खिदमत करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत नौकरी दिला करके करें। और मेरे लिए जितना संभवता यानी जितना मुमकिन हो सका मैंने करने की कोशिश की। हर रोज़ हमारी फ़्लाइटें होती हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे जाकर वहाँ पर कमाते हैं और कमा करके अपने घर बार चलाते हैं। तो मैं अपनी गारंटी लेता हूँ। हुकूमत ने जो वादा किया है वो हुकूमत जाने, अपना तो काम है चलाते चलो चिराग। रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले तो हम अपना चिराग जला रहे हैं। जो भी हमारे दरबार में, हमारे ऑफिस में आएगा, दरबार नहीं कहूँगा मैं, माजरत के साथ कहता हूँ, हमारे ऑफिस में आएगा, हम उनकी नौकरियाँ लगाने के प्रयास करेंगे। अभी आपको बता दें, एक सूचना मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में जो 12 महीने में विदेश जाने वाले लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि आज के डेट में 1 करोड़ से ज़्यादा पासपोर्ट ऑफिसों में है। मैं ऑफिसों को जानता हूँ, एक ऑफिस में 1,000 पासपोर्ट रखा हुआ है। और लड़का जो आता है मेरे पास कहता है, रिजवान सर देखिए मेरा पासपोर्ट 1 साल से रखा हुआ है, नौकरी के हम 50,000 रुपये दे दिए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि सूद के लेकर के 50,000 रुपये देने वाला बच्चा कितनी गुर्बत की खाई में गिर रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हम और भी ट्रेवल वाले लोगों से कहेंगे, खा मुंबई में हो, चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, या कोई जो भी लोग भी काम कर रहे हैं, कि अल्लाह के लिए आप लोग गरीब लोगों का पैसा लेकर के मत मारिए। अल्लाह को बहुत जवाब देना पड़ेगा। उनको या तो नौकरी दिलाइए, अगर नहीं हो जाता है तो दैन अंदर उनका पैसा वापस कर दीजिए, ताकि वो गरीब जो है ना सूदखोर लोगों का पैसा वापस कर दे और गुर्बत के मज़ीद खाई में न जाए। क्या लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग एक तरह से फ़्लाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं और गलत हाथों में पड़ जाते हैं, तो एक तरह से अपने मैसेज के थ्रू क्या कि लोगों को अवेयर करना चाहेंगे जो फ्रॉड होता है? मैं कहता हूं कि देखिए, सब कोई जानता है, अनजान लोगों को आप लोग पासपोर्ट ना दें। नंबर 1, हज़ार दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऑफिस खुले हुए हैं, उन लोगों से काम कराने से पहले गारंटी जिसके पास है उन लोगों के पास जाएं जो लाग जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने आपको पासपोर्ट दिया, आपने मुझे पासपोर्ट दिया, तो आप समझ लीजिए कि 100% ये जीवन बीमा है, यहाँ पर गारंटी है। ऐसे लोगों को पासपोर्ट हरगिज़ ना दें जो लोग ऑफिस खोल करके बड़े बड़े लाइसेंस दिखाएंगे, लेकिन अंदर जाइएगा तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में बिल्कुल ना तो पैसा दें और ना ही पासपोर्ट दें। जाने हुए लोगों को दीजिए ताकि वहाँ पहुँचना आसान होगे। और मैं ख़ासकर चंपारण के लोगों को कहूँगा कि आप लोग जहाँ जाएं मर्जी जाएं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ आएँ। जहाँ जाएं जहाँ आप जानते हैं कि आपका पैसा नहीं लूटेगा। समझ लीजिए, एक बात दिमाग में याद रखिएगा, हम सियासत में भी रहे हैं और समाजी खिदमत में भी रहे हैं। आपने सब देखा है मेरा ज़मीनी सतह का काम। पैसा आपके जेब से निकल करके अगर किसी एजेंट के पास चला गया, पूरी सरकार हिल जाएगी ना, तो पैसा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कि जो निकालने वाला प्रशासन होगा उसमें दलालों की कमी नहीं होगी, और जो आपका केस लड़ेगा वही पैसा खा करके आपको हरा देगा और एजेंट जीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ रिजवान रियाजी साहब, जो कि एक तरह से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मोस्टली इस वक्त जो देखा जा रहा है हिंदुस्तान में, हर किसी को जॉब की लाले पड़ रहे हैं और कोई एक तरह से बेरोज़गारी छाई हुई है। कहीं ना कहीं एक तरह से गल्फ़ कंट्री में जाकर लोग अपने एक तरह से जीविकोपार्जन करते हैं। तो एक तरह से गारंटी के तहत यहाँ से फ़्लाइट कराया जाता है, तो कम्प्लीटली एक तरह से रोज़गार प्रोवाइड करा रहे हैं रिजवान रियाजी सर। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण बेतिया से।